सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान बाल विकास पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है वृद्धावस्था में बीमारियां। वृद्धावस्था में बीमारियों के अंतर्गत पहले वीडियो में आपने देखा है पार्किंसन रोग के बारे में। आज की वीडियो में हम अल्जाइमर रोग के लक्षण और उपचार को कवर करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं अल्जाइमर रोग क्या होता है। अल्जाइमर रोग प्रायः मनोभ्रम उत्पन्न करता है। यह एक जीर्ण मस्तिष्क रोग है जो जीवन के 50 से 60 वर्ष के आसपास होता है और जिसमें स्नायु कोश में बढ़ती हुई क्षति सन्निहित रहती है, जिसके कारण अस्पष्ट उच्चारण, अनैच्छिक मांसपेशियां गतियां तथा क्रमिक बौद्धिक ह्रास के साथ साथ स्मृति ह्रास भी देखा जाता है और लगभग 50% बूढ़े लोगों में इसी रोग के कारण मनोभ्रम विकसित होता है। ये जो अल्जाइमर रोग है ये मनोभ्रम उत्पन्न करता है वृद्धों में, और ये जो रोग प्रायः देखा जाता है वो 50 से 60 वर्ष के आसपास के जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा होता है। इस रोग का कारण स्नायु कोश में बढ़ती हुई क्षति के कारण होता है। इस रोग में स्नायु जो कोश होते हैं उसमें बहुत तीव्र गति से ह्रास होता है, जिसके कारण जो वृद्ध होते हैं उनका उच्चारण जो होता है अस्पष्ट हो जाता है। उनकी मांसपेशियां अनैच्छिक गति करने लगती हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता में भी कमी आती है और इसके साथ ही साथ उनकी याददाश्त में भी कमी देखा जाता है। और इस रोग से लगभग 50% बूढ़े लोग पीड़ित होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर मनोभ्रम उत्पन्न हो जाता है। चलिए इस रोग के लक्षण को देख लेते हैं। इस रोग को सावधानीपूर्वक 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनके लक्षण भी स्पष्ट हो जाते हैं। वे इस प्रकार हैं। इस रोग के जो लक्षण हैं उसके 3 स्तर होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं पहली अवस्था में इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। पहली अवस्था में रोगी के प्रत्यक्षीकरण तथा बोध में त्रुटि पाई जाती है। जो ये अल्जाइमर रोग की पहली अवस्था होती है, इसमें जो रोगी होता है वो किसी चीज़ को अच्छे से पहचान नहीं पाता है और किसी भी चीज़ का बोध उसको नहीं हो पाता है, या फिर बोध में त्रुटि होती है या फिर ज्ञान और जानकारी में त्रुटि होती है। उसकी स्मरण शक्ति में क्रमिक ह्रास के, तर्क शक्ति, एकाग्रचित्तता, कार्यकुशलता आदि के साधारण कार्यों में भी त्रुटियां पाई जाती हैं। इस रोग में क्या होता है, स्मरण शक्ति में ह्रास होता है, तर्क शक्ति में भी कमी आती है, एकाग्रचित्तता में भी कमी आती है, व्यक्ति की कार्यकुशलता में भी कमी आती है और त्रुटियां पाई जाती हैं। इन त्रुटियों के लिए वे दूसरों लोगों को बदनाम करते हैं। उनमें क्षणिक अक्रमबद्धता उत्पीड़न का विकास हो जाता है। जो वृद्ध लोगों से त्रुटियां होती हैं इसके लिए वो दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं कि इनके कारण ये गलती या फिर कमी हो गई है, और इसमें क्षणिक अक्रमबद्ध उत्पीड़न का विकास हो जाता है। इस रोग में क्षणिक अक्रमबद्ध उत्पीड़न का विकास भी हो जाता है। चलिए दूसरे लक्षण को देख लेते हैं। रोग के बढ़ने के साथ-साथ उसमें बौद्धिक ह्रास भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जैसे-जैसे रोग में वृद्धि होती है वैसे-वैसे जो वृद्ध लोग होते हैं उनका जो बौद्धिक स्तर होता है उसमें कमी आने लगती है। खासकर उसकी स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। इस रोग में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी याद करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। वह खिन्न हो जाती है, सशंकित तथा चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं इस रोग के कारण सशंकित रहते हैं और चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। संवेगात्मक उदासीनता देखी जाती है। वे संवेगात्मक रूप से उदासीन रहते हैं। वह प्रायः हँसते यानी खुश भी पाए जाते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो प्रायः हँसते हुए और खुश भी पाए जाते हैं। वह बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर भ्रमण करते हैं। इस रोग में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं या इस रोग के कारण जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर भ्रमण भी करते हैं तथा एक ही क्रिया को बार-बार दोहराते हैं। इस रोग से पीड़ित जो वृद्ध होते हैं वो बिना उद्देश्य के इधर-उधर घूमने के साथ ही साथ एक ही क्रिया को बार-बार दोहराते हैं। उन्हें बोलने में कठिनाई होती है। बाद में रोगी पढ़ने-लिखने में भी असमर्थ होता है। धीरे-धीरे क्या होता है, जब बोलने में कठिनाई होती है तो जो रोगी होता है वो पढ़ने-लिखने में भी असमर्थ हो जाता है। तीसरी अवस्था में देख लेते हैं। तीसरी अवस्था में रोगी समय, स्थान तथा व्यक्ति की
और उदासीन हो जाता है, जो तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में जो रोगी होता है वो समय, स्थान तथा व्यक्ति के प्रति भी उदासीन हो जाता है, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी या अन्य संबंधियों को भी नहीं पहचानता है। इस रोग की तीसरी अवस्था में, अल्ज़ाइमर रोग की तीसरी अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो अपनी पत्नी और अन्य संबंधियों को भी नहीं पहचानता है। उसके शरीर के अंगों का तालमेल नहीं रहता है, वह खाट पर ही पड़ा रहता है। तीसरी अवस्था जो अल्ज़ाइमर रोग होता है, इसमें जो तीसरी अवस्था होती है, रोगी इस अवस्था में पहुँचते-पहुँचते अपने सगे-संबंधियों को, साथ रहने वाले व्यक्तियों को भी नहीं पहचानता है और इसके साथ ही उसके जो शारीरिक अंग होते हैं, उसमें वो तालमेल नहीं बैठा पाता है, जिसके कारण वो केवल चारपाई पर ही पड़ा रहता है, घूम-फिर नहीं पाता है, चल-फिर नहीं पाता है। चलिए इस रोग के उपचार को देख लेते हैं कि अल्ज़ाइमर रोग में किस तरह का उपचार रोगी को देना चाहिए। इस रोग में रोगी के मस्तिष्क का अग्रखंड क्षतिग्रस्त हो जाता है। अल्ज़ाइमर रोग में क्या होता है, जो रोगी होता है उसका जो अग्र मस्तिष्क होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसका उपचार बहुत सीमित है और इस रोग का उपचार बहुत ही सीमित है। रोगी को तनाव से बचाने के लिए ऑक्सीजन तथा विटामिन दिया जाता है। इस रोग के उपचार में रोगी को तनाव से बचाने के लिए उसको विटामिन की गोलियाँ और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है, जिससे मस्तिष्क को उत्तेजित किया जाता है। ये विटामिन की गोलियाँ और ऑक्सीजन रोगी को दिया जाता है, तो इससे जो उसका मस्तिष्क होता है, वो उत्तेजित होता है और धीरे-धीरे काम करना शुरू कर देता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।